हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रहता है, वो हमारे व्हीकल के स्मोक से निकलता है, ठीक है। तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसका कंप्लीट कंबसन नहीं हो पाया। तो जो कंबसन जिसका नहीं हो पाया वही बाहर निकला धुएं के साथ, वो हार्मफुल है। पता है, उसमें दो फेमस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, एक तो बेंजीन और एक 3,4 बेंजोपाइरीन। बेंजीन डेरिवेटिव ही है 3,4 बेंजोपाइरीन। तो एक बेंजीन और एक 3,4 बेंजोपाइरीन, दोनों ही हार्मफुल है हमारे लिए। उसमें भी ज्यादा खतरनाक कौन है? सर आवाज कट रही। मुझे पता है, रुक जाओ। अब ठीक है। इन दोनों में भी ज्यादा खतरनाक कौन है? इन बेंजीन और 3,4 बेंजोपाइरीन में तो ज्यादा खतरनाक है 3,4 बेंजोपाइरीन। और क्यों है 3,4 बेंजोपाइरीन? तो उसका कारण मैं आपको बता दूं, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कराता है। और मैं आपको बता दूं कि सारे हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। अच्छा, ये चाहे हो बेंजीन चाहे हो 3,4 बेंजोपाइरीन, दोनों ही अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ ये दोनों वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? चलो अब आएगा आवाज। तो ये दोनों ही खतरनाक हाइड्रोकार्बन है। क्यों खतरनाक हाइड्रोकार्बन है? एक तो कार्सिनोजेनिक भी है 3,4 बेंजोपाइरीन, और ये दोनों वोलेटाइल है। और वोलेटाइल से ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी नेचर में स्प्रेड हो जाएगा। वोलेटाइल है, निकला धुएं से, और वोलेटाइल है तो पूरी नेचर में स्प्रेड हो जाएगा इजिली। तो इसलिए दोनों खतरनाक है, ठीक है। तो 3,4 बेंजोपाइरीन के बारे में बता दिया। अच्छा, ये दोनों जो व्हीकल है उसके तो धुएं से निकलता ही निकलता है। 3,4 बेंजोपाइरीन आप जो सुट्टा मारते हो उसके धुएं में भी होता है 3,4 बेंजोपाइरीन। इसलिए कहते हैं सुट्टा मत मारा करो। ये 3,4 बेंजोपाइरीन जो होता है ना, कार्सिनोजेनिक है भैया, करा देगा लंग कैंसर, निपट ही जाओगे, ठीक है। तो ये 3,4 बेंजोपाइरीन और बेंजीन, ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है और वोलेटाइल भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक और हाइड्रोकार्बन है जो नेचर में, ये क्या हो रहा है भाई इंटरनेट को आज? अब आ रही है आवाज? अरे हाँ ना, कुछ तो करो यार, अगर आ रही है तो। हाँ सर। यस। हाँ, तो जो ये एक चौथा तीसरा और हाइड्रोकार्बन है, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये है मीथेन। कैसे? तो सुनना, जो पैडी फील्ड होता है ना, पैडी फील्ड, धान के खेत, जो मैंने पहले भी बताया था, या मार्सी एरिया, मार्स वाला दलदल वाला इलाका, वहां से नेचुरली नेचुरली CH4 रिलीज होता है। और ये नेचुरल हाइड्रोकार्बन है। आप इसको अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो सुना ध्यान से, ये कोई बर्निंग प्रोसेस में जाता है क्या? अरे भैया, बेंजीन और 3,4 बेंजोपाइरीन को तो जलना था, कंबसन होना था, नहीं हो पाया, तो अनबर्न्ड है। इसको कोई बर्निंग थोड़ी होना है। तो दिस इज नॉट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सारे हाइड्रोकार्बन में खतरनाक पूछें तो सबसे ज्यादा खतरनाक है 3,4 बेंजोपाइरीन। और हम पूछे कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है, अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन है, तो नेचुरल हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH4, मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन फाउंड इन नेचर। क्योंकि पैडी फील्ड से और मार्स से निकलता रहता है, ठीक है। इसका मेन सोर्स वही है। तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक हाइड्रोकार्बन और जल्दी से सुन लो, इथाइलिन। साहब सबने नाम सुना होगा। ये इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट रैपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये क्लोरोफिल को क्रोमोफिल में कन्वर्ट कराता है, फ्रूट का रैपनिंग होता है, और फ्रूट जो है पक के गिर जाता है नीचे। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मगर अगर इथाइलिन ज्यादा रिलीज होने लग जाए तो वो क्या करता है? लीफ की या फ्रूट की प्री फॉलिंग कर देता है। प्री फॉलिंग मतलब मैच्योर होने के पहले ही गिरा देता है उसको। बाकी इथाइलिन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जो हम पढ़ रहे हैं उधर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में। तो इथाइलिन भी एक प्रकार का पोल्यूटेंट है। कब ये पोल्यूटेंट हो जाएगा? जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, अननेसेसरी टाइम से पहले ही हमारे प्लांट पार्ट्स को रैपेंड करके गिरा देगा। तो ये हार्मफुल थिंग्स है। अदरवाइज नेचुरली तो इसका फूड रैपनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो मैंने आपको दो एयर पोल्यूटेंट बता दिया। देखो, हाइड्रोकार्बन में 3,4 सॉरी बेंजीन, 3,4 बेंजोपाइरीन और इथाइलिन, एक कैटेगरी है वो हाइड्रोकार्बन और एक कैटेगरी वो कार्बन मोनोऑक्साइड। कल बता दूंगा मैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है। इससे रिलेटेड और बातें कल करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट से होने वाले डिजीज हैं जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। बेसिकली ये वो डिजीज हैं
जो कुछ लोग ऑक्यूपेशन करते हैं ना, जिनका जो धंधा है वो काम करते हैं और वहां पर उनको वो खतरा है कि वो डिजीज हो जाए ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट। जैसे कि कुछ नाम है, ये नाम आपको डायरेक्ट लर्न करके याद ही रखने हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है या किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है और वो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है एयर पोल्यूटेंट की वजह से, तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। यहाँ लिखा होगा, ये देखो लिखा है न्यूमोकोनियोसिस। अब ये न्यूमोकोनियोसिस कई प्रकार का है, कई प्रकार का है। जैसे अगर कोई पर्सन काम करता है ऐसी जगह पर जहां कॉटन डस्ट रिलीज होता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री में वर्कर होते हैं ना, तो वहां जो कॉटन डस्ट होते हैं, जो फाइबर्स वगैरह रिलीज होते हैं, तो उससे जो न्यूमोकोनियोसिस होता है वो है लंग फाइब्रोसिस। और लंग फाइब्रोसिस को ही कहते हैं बिजनियोसिस, बिजनियोसिस या लंग फाइब्रोसिस। नेक्स्ट वन कि जो कोयला इंडस्ट्री में काम करता है, कोल इंडस्ट्री में, तो उसको जो डिसऑर्डर होता है उसको होता है एंथ्राकोसिस। जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे एस्बेस्टोसिस होता है ना, आपने देखा होगा सीमेंट का चादर बनता है, देखा है सीमेंट का वो जो होता है ऊपर छत के ऊपर लगाते हैं ऐसे, सीमेंट का चादर टाइप का। पहले टीन का आता था, अब सीमेंट का आने लग गया है, तो वो एस्बेस्टोस है बेसिकली, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले सीमेंट का चादर बनता है, तो उसको बोलते हैं एस्बेस्टोस। तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर को खतरा है एस्बेस्टोसिस का। सब एयर पोल्यूटेंट है। ऐसे ही सिलिका से हो सकता है सिलिकोसिस, और ऐसे ही आयरन से हो सकता है सिडेरोसिस, और ऐसे ही पॉलन ग्रेन से हो सकता है हे फीवर। ये जितने भी नाम मैंने बताए ये सब न्यूमोकोनियोसिस है और आपको याद होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर तो कॉटन डस्ट से टेक्सटाइल वर्कर को हो तो लंग फाइब्रोसिस या बिजनियोसिस, कोल इंडस्ट्री में हो तो एंथ्राकोसिस, एस्बेस्टोस में हो एस्बेस्टोसिस, सिलिका से हो तो सिलिकोसिस, और ऐसे ही आयरन से हो तो सिडेरोसिस, पॉलन से हो तो हे फीवर। दीज आर ऑल अबाउट न्यूमोकोनियोसिस। चलिए, अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। अतीक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। विवेक, नो सर। चलिए बाय बाय।